तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे लैब खत्म करनी है एटलीस्ट 1 जून के आसपास, मतलब उसके पहले। तो यार मैं बहुत हार्ड ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एक दिन में 3 से 4 लैब करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ट्रैक बचे हैं। और मेन प्रॉब्लम यही है यार कि मैं सब एक्सप्लेन करके करता हूँ, वरना अगर सिर्फ लैब करनी हो, ट्रस्ट मी कोई भी लैब ऐसी नहीं होगी जिसमें 30 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। लैब करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चुपचाप खुद लैब करो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, पर समझाने में टाइम चला जाता है, और फिर समझाने वाले पार्ट को एडिट करके अच्छे फॉर्मेट में बताने में टाइम चला जाता है, और उससे पहले वो समझाने के लिए अच्छे से पढ़ने में टाइम चला जाता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको कोई भी वैल्यूएशन हुई हो यार, और सब्सक्राइब मत भी करना तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है यार। हे ऑल, इट्स सुबह बेटा कॉमर्स वाला एंड मैं गोल का रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 8 क्वेस्ट और ये 8 स्किल बैच कर ली है। आज हम लोग 9th क्वेस्ट की 5th लैब करेंगे, तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। तो यार ये ऊपर ही सारी लैब्स में कर चुका हूँ यहाँ तक। आज हम लोग ये वाली लैब करेंगे। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लैब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें अब तक की प्लेलिस्ट की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो इस लैब पर क्लिक करते हैं। तो जो लैब का नाम है ये डिप्लॉइंग मेमकैस्ट ऑन कुबरनेटिस इंजन। तो मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ, जैसे मैं हर लैब में करता हूँ। लॉजिक इसका ये है यार, जो मेमकैस्ट यूज होता है, ठीक है, एक तरह से आपने कैश सुना होगा, जैसे काफी कैश मेमोरी होती है। तो कैश का मतलब ये होता है कि फास्ट मेमोरी हो, मतलब जल्दी एक्सेस कर पाओ उसको, बट लिमिटेड रिसोर्स होती है, मतलब ज्यादा कोई बड़ा स्टोरेज नहीं होता, ठीक है। तो जो इसका यूज है इस लैब में, या जो मतलब इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग बैकएंड डेटाबेस रखते हैं। जैसे मानो कोई अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है, तो अमेजोन की वेबसाइट में बैकएंड डेटाबेस है, हर वेबसाइट में बैकएंड होता है, ठीक है। तो बैकएंड डेटाबेस में हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब जैसे आपने ईमेल डाला या पासवर्ड डाला, ये सब कहाँ स्टोर होता है जाके, ये सब स्टोर होता है बैकएंड में, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। तो अब बैकएंड में स्टोर हो गया, तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं अमेजोन की वेबसाइट में आया और मेरी पर्टिकुलर या कुछ एक रीजन की भी, या उस वेबसाइट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इजिली एक्सेस होती है, और मतलब जो हर आदमी की डिमांड ही होती है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल आके सर्च करते हैं उस वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे मानो कुछ भी है, जैसे कोई टी शर्ट है, कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत चल रही है और जो मेजोरिटी ऑफ पीपल सर्च करते हैं आगे, ठीक है। ऐसी मान लो 10-12 चीजें हैं। तो जो मेम कैश होता है, जैसे ये बैकएंड है, ठीक है, इसके ये मेम कैश है, तो जो बैकएंड है वो मेम कैश के बगल में होता है, और जो डेटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है वो हम लोग बैकएंड से हटा के मेम कैश में डाल देते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे ही किसी ने मांगा, तो अगर वो डेटा मेम कैश में पड़ा है तो वो इतनी जल्दी उसको वहां पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लेटेंसी बहुत कम कर देता है। लेटेंसी मतलब जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली और जो खुलने का टाइम होता है, तो लेटेंसी काफी कम कर देता है। तो उससे क्या, वो डेटा तुरंत पहुंचेगा। और मेन जो उसका थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि स्टोरेज कम है, इसलिए जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, मतलब जो बहुत डिमांड में चल रहा है, सिर्फ आप वही रख सकते हैं उसमें, ठीक है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुत अच्छी चीज चल रही है उसको बहुत जल्दी यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी वेबसाइट की थोड़ी लेटेंसी डिक्रीज कर सकते हैं, और उसका फायदा भी होता है आगे चल के, ठीक है। और यही एक फर्क आ जाता है कि किसी की वेबसाइट 5 सेकंड में खुल रही है और आपकी 2 सेकंड में खुल रही है या 3 सेकंड में खुल रही है। तो यार ये लॉजिक था, और इसमें हम लोग मेमकैश को डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस इंजन पर। चलो यार आगे देखते हैं। इन दिस लैब यू हैव टू डिप्लॉय क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमकैश सर्वर्स ऑन कुबरनेटिस इंजन। कुबरनेटिस इंजन पर डिप्लॉय करेंगे यूजिंग कुबरनेटिस हेल्म एंड मैकराउटर, और मेमकैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि सिंप्लिसिटी है, स्पीड है। आई होप आप कौन सा समझ गए होंगे। तो यार सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स करनी है, तो चलो स्टार्ट लैब पे क्लिक करते हैं। तो इसमें क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है, तो क्लाउड सेल एक्टिवेट करते हैं, यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। यार इसको एक्सेप्ट कर लेना और इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले जो टास्क है वो डिप्लॉइंग ए मेमकैश सर्विस। तो वो हम लोग डिप्लॉय करते हैं मेमकैश सर्विस को कुबरनेटिस इंजन में यूजिंग अ हेल्म चार्ट। यार हेल्म अब तक प्लेलिस्ट में 5-6 बार आ चुका होगा, तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पहले से पता होगा। फिर भी मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। हेल्प क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर होता है जो जेंकिंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में हेल्प करता है हम लोगों को, और उसमें एक चार्ट नाम की रिपोजिटरी होती है, उसकी हेल्प से चीजें होती हैं। तो हम लोगों को पहले क्रिएट करना है कुबरनेटिस इंजन क्लस्टर, जिसमें 3 नोड्स होंगे। मैंने आपको बताया क्लस्टर में नोड्स होते हैं। तो यार इसको पहले एग्री कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है, तो क्लाउड सेल पर क्लिक करते हैं। तो यार मैं कॉन्फ़िग लगाना भूल गया था, यहाँ से पूरी आईडी कॉपी करी थी, पेस्ट किया, रन किया। अब ऑथराइज कर देना। अभी नॉर्मली जैसे खुलता है वैसे खुल गया। तो जो पहला कमांड है क्लाउड सेल का वो जी क्लाउड ऑथराइज, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम बदल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया। और जो दूसरा है यार वो है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इससे आपको यूनिक जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी बदल जाती है इस पर्टिकुलर लैब की, ठीक है। तो ये मेन हम लोग ने काम कर दिया। अब हम लोग को क्लस्टर बनाना है, तो ये कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। क्लस्टर बनाने में 5 मिनट लगेंगे एटलीस्ट। और क्लस्टर का नाम है डेमो क्लस्टर, नंबर ऑफ नोड्स 3 है, जून दे दिया, ठीक है। क्लस्टर बन गया। आप कॉन्फ़िगर हेल्प करना है, हेल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया। हम लोग को हेल्प स्टेबल चार्ट डिपॉजिटरी करनी होगी। या ये दोनों जो कमांड है ना,
नहीं, ये यार हर मतलब पिछली 4-5 लैब्स में यूज हो चुके हैं। प्लीज आप अगर मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो ये जार रिपोजिटरी का कमांड मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद हम लोग को रेपो अपडेट करना है, हेल्प रेपो अपडेट। तो उसके लिए कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। हम लोग एक नया मेमकैस्ट हेल्प चार्ट रिलीज जिसमें 3 रेप्लिकास हो, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कमांड कॉपी करते हैं। रेप्लिकास को भी मैंने बताया है 4th क्वेश्चन में कुबरनेटिस वाली, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने ना देखी हो तो। अब यार जो मेमकैस्ट हेल्प चार्ट है, इसमें स्टेटफुल सेट कंट्रोलर यूज होता है। इसका मेन बेसिक यूज ये होता है कि जो पॉड्स बनेंगे, जैसे इसमें पॉड्स इस नाम से बनेंगे माई कैच, मेम कैच, तो इसमें ऐसे बनेंगे 0 1 2, मतलब पॉड्स को नंबरिंग मिल जाती है सीक्वेंस में। हम लोग ये कमांड को रन करेंगे, इससे आपको तीनों पॉड्स दिख जाएंगे उसी नाम से जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ये देखिए माई कैच, मेम कैच, एक भी ये 0, दूसरा 1, दूसरा 2, तो ये वही उस कंट्रोलर की मदद से हुआ है, स्टेटफुल सेट कंट्रोलर। हम लोगों ने देख लिया, हमने डिप्लॉय कर लिया है, तो चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। अब हम लोगों को डिस्कवरिंग मेमकैच सर्विस एंड पॉइंट्स करना है। तो मेमकैच जो हेल्प चार्ट होता है वो एक हेडलेस सर्विस होता है। हेडलेस सर्विस मतलब कि उसमें कोई आईपी नहीं होती। तो ये कमांड को आप जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपको नन दिख गया, मतलब कोई आईपी नहीं है। सो इस लैब में सर्विस क्रिएट्स अ डीएनएस रिकॉर्ड फॉर ए होस्ट नेम ऑफ द फॉर्म। जो होस्ट नेम बनता है वो इस फॉर्म में बनता है, पहले सर्विस नेम, फिर नेम स्पेस एनएसएल डिनोट होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। एसवीसी मतलब सर्विस डॉट क्लस्टर डॉट लोकल, सर्विस नेम माई कैच मेम कैच, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यही नाम था हम लोग की सर्विस का। उसके बाद डॉट डिफॉल्ट, नेम स्पेस डिफॉल्ट है, और स्पीसी फिर क्लस्टर फिर लोकल, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें वैसी ही रहती हैं। हम लोग को रिट्रीव करना है एंड पॉइंट्स आईपी एड्रेस का, तो उसके लिए यार एक कमांड को कॉपी करेंगे। एंड पॉइंट्स मतलब एक तरह से आईपी निकालने के लिए। तीनों सर्विस बनाए थे आपने भी ऊपर, सर्विस में जो पॉड्स बने थे 0 1 2, उन तीनों के आईपी मिल गई। नाम तो ऐसे ही था, एक था 0, दूसरा 1, तीसरा 2, तो तीनों की आईपी मिल गई आपको। अब अल्टरनेटिव मेथड्स देख लो, इस वाले में ऐसे लिख के आया। अब दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड है इसको मैं कॉपी करके आपको रन करा के दिखा देता हूँ। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, एड्रेस 1 लिख के आया, फिर इसकी आईपी, फिर माई कैच मेम कैच 0, फिर ये पूरा मतलब ये जो होस्ट नेम लिखने का तरीका था ये वाला, कि पहले हम सर्विस का नाम लिखेंगे, फिर नेम स्पेस लिखेंगे, फिर एसवीसी, फिर क्लस्टर, फिर लोकल, तो ये सब पूरा यहाँ पे लिख के आ गया। तो यार ये था सर्विस क्रिएट करता है डीएनएस रिकॉर्ड फॉर ए होस्ट नेम इस फॉर्म का। और जो दूसरा तरीका है ये वाला, इसमें ये है कि नोटिस दैट ईच सर्वर हैज इट्स ओन डोमेन नेम। सर्वर मतलब ईच पॉड हैज इट्स ओन डोमेन नेम ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। पहले पॉड का नाम, फिर सर्विस का नाम, फिर नेम स्पेस, सब कुछ सही है, बस आगे एक पॉड नेम जुड़ गया है। इस वाले में फॉर्म ऐसा होता है, पहले पूरी सर्विस का हम लोग देख रहे थे, डीएनएस होस्ट नेम का फॉर्म का तरीका, लिखने का तरीका, फिर हम लोग एक पॉड का देखने लगे तो बस एक आगे पॉड नेम और जुड़ जाता है जो यहाँ जुड़ चुका है। अब यार एक और अल्टरनेटिव तरीका है वही आईपी देखने का पॉड्स की, तो उसके लिए फिर से ये पाइथन का एक तरह के कंसोल खुलेगा, पाइथन लैंग्वेज का यूज होगा। तो उसके लिए यार ये कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, तो पाइथन कंसोल खुलेगा, उसमें ये तीनों कमांड्स को रन करना होगा। पहले हम लोग को एक सॉकेट लाइब्रेरी होती है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये खुल गया है, ये आपने पहले भी अगर पाइथन से काम किया होगा तो ये हमेशा ऐसे ही खुलता है 3 एरो डैश से। तो इसको पहले मैंने इंपोर्ट सॉकेट पे क्लिक कर दिया, इंपोर्ट सॉकेट हो गया है। हम लोगों को प्रिंट कराना है, तो आप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि तीनों आपको ऐसे ही दिख जाएंगी, ठीक है। तो देखो उसी फॉर्म में दिख चुकी हैं। पहले ये दोनों होस्ट नेम लिखने के फॉर्म, मतलब जो ऊपर मैंने डीएनएस होस्ट नेम के फॉर्म बताए थे, उसके बाद ये आईपी तीनों की, तीनों पॉड्स की, ठीक है। तो यही यार ये अल्टरनेटिव तरीके हैं। अब ये एग्जिट कर दोगे तो ये कंसोल से बाहर आ जाएगा और नॉर्मल हम लोगों का खुल जाएगा। तो ये नॉर्मल खुल गया है। अब हम लोग को डिप्लॉयमेंट को टेस्ट करना पड़ेगा बाय ओपनिंग ए टेलनेट सेशन। जैसे अभी एक पाइथन का इंटरैक्टिव सेशन खुला था, वैसे अब टेलनेट का सेशन खुलेगा। टेलनेट क्या होता है ये भी आप आगे देखेंगे। इसमें काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है, सिंपल ही होता है बहुत, बट पहली बार हमको लग सकता है। तो मैं आपको जैसे बताऊं वैसे आप करिएगा। तो हम लोग को टेस्ट करनी डिप्लॉयमेंट ओपनिंग या टेलनेट सेशन, मतलब जो एक कोई रनिंग पॉड होगा उसके साथ टेस्ट करेंगे इस पोर्ट पर। तो इस वाले कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो यार जैसे आप उसको रन करेंगे आपको ये दिखेगा इफ यू डोंट सी अ कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब ये इफ यू डोंट सी अ कमांड प्रॉम्प्ट मतलब इसकी लिटरल मीनिंग पे मत जाना, ऐसे ही लिख के आएगा इफ यू डोंट सी अ कमांड प्रॉम्प्ट, इसका मतलब वो खुल चुका है, ठीक है। जैसे लिख के आ गया, ट्राई प्रेसिंग इंटर लिख के आया है, तो कमांड लिखो फिर इंटर को प्रेस करो। मतलब ऐसा नहीं कि इस पे इंटर दबाते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब ये खुल चुका है। जब ये लाइन लिख के आ जाए इफ यू डोंट सी अ कमांड प्रॉम्प्ट ट्राई प्रेसिंग इंटर, मतलब अपने आप कमांड्स आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये स्टोर द की वाला, ये वाला कमांड में देखो ऐसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, अब इंटर दबा दिया, अब ये स्टोर्ड हो गया, स्टोर लिख के आ गया मतलब स्टोर्ड हो गया। अब आपको देखना है जो आपने की स्टोर की है, तो मैंने ये थर्ड वाला कमांड कॉपी किया, तो आपको पूरी की दिख जाएंगी। पहले वैल्यू माई की 05 जो हम लोगों ने ऊपर डाला था, और हेलो। और अब जब बाहर आना हो सेशन से तो क्विट वाले कमांड कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, अब नॉर्मल हम लोगों का क्लाउड सेल का सेशन आ जाएगा। सो हम लोग का जो नेक्स्ट टास्क है वो इम्प्लीमेंटिंग द सर्विस डिस्कवरी लॉजिक। यार तो ये थ्योरी है, एक तरीका है इनका लॉजिक का। यू नाउ इम्प्लीमेंट दिस सर्विस डिस्कवरी लॉजिक बाय यूजिंग पाइथन की मदद से ये लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग को एक नया पाइथन इनेबल पॉड को डिप्लॉय करना पड़ेगा
अपने क्लस्टर में और स्टार्ट ए सेल सेशन इनसाइड द पॉड। तो सेल सेशन को स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये कमांड कॉपी करते हैं पाइथन के सेल सेशन को, जैसे उन्होंने पहले भी किया था, कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट दिख जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग को ये पाई मेम कैश जो लाइब्रेरी है इसको इंस्टॉल करना है। तो ये प्रॉम्प्ट देखो दिख गया है, कॉपी कर लिया, तो मैंने पेस्ट कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। तो अब वो वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर आपको इंटरेक्टिव कंसोल स्टार्ट करना हो पाइथन को, तो बस पाइथन लिख दो, शुरू हो जाएगा। कंसोल मतलब वही जो 3 एरो थे वो बन के आ जाएंगे। आप पाइथन कंसोल के अंदर इस कमांड को कॉपी करके रन करना है। बट एक चीज को ध्यान देना, यहीं पे लोचा है। लोचा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पूरे कमांड को ऐसे कॉपी करके रन कराऊंगा, ठीक, तो ये सिंटेक्स एरर देगा। तो करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज को रन कराओ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि कभी भी इस सेल में एक साथ सारे कमांड नहीं रन होंगे, मैंने तो कभी नहीं देखे थी। इसका भी तरीका होता है बट इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कमांड को पहले कॉपी किया, पहले इंपोर्ट किया सॉकेट को, ठीक है। फिर दूसरा को मैंने कॉपी किया, सही से कॉपी करना, क्योंकि सही से उसमें दिख नहीं रहा है, तो कॉपी सही से करना, ठीक। अब ये थर्ड फोर्थ जो लाइन है ये पूरी एक ही है, तो इसको एक साथ आप कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब ये फोर्थ वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब ये फिफ्थ वाली लाइन को पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। सिक्स वाली लाइन को मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अभी लास्ट वाले कमांड को रन करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। माई की जो हम लोगों ने दी थी उसको गेट करने के लिए, उसके अंदर का डेटा देखने के लिए। तो डेटा स्टोर हो गया है। बी उसके बाद अपोस्ट्रोफी हेलो करके लिख के आ गया। बी क्या है? बी प्रीफिक्स सिग्निफाइज अ बाइट लिटरल। ये वही फॉर्म है जिसमें मेम क्या है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये बी ये बताता है कि बाइट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लिया गया है। तुम लोग एग्जिट करना है तो एग्जिट करेंगे, ठीक है। हम लोग इंटरेक्टिव कंसोल से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब एग्जिट करना है पॉड सेल सेशन को, तो उसके लिए कंट्रोल डी करना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है तो कंट्रोल डी आप कर लीजिएगा, तो आप बाहर आ जाएंगे और नॉर्मल कंसोल खुल जाएगा। तो हम लोग यार इनेबलिंग कनेक्शन पूलिंग नेक्स्ट टास्क, तो इसमें जो मेन चीज है वो ये है, मैक राउटर चीज करनी है वो ये पावरफुल ओपन सोर्स मेमकैश प्रॉक्सी, एक तरह का मेमकैश का कनेक्शन करने का तरीका। इनेबल्स कनेक्शन पूलिंग, कनेक्शन की पूलिंग इनेबल करता है, मतलब काफी लोग आके इससे कनेक्शन कर सकते हैं। पूलिंग एक तरह से, ठीक है, एक मेन रिसोर्स जिससे काफी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कनेक्शन के लिए काफी लोग आए, बट मेमकैश से पहले इसके थ्रू में उससे कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोग। हम लोग को डिप्लॉय करना है मैक राउटर के लिए, तो उसके लिए जो पहले हम लोगों ने हेल्म चार्ट को इंस्टॉल किया था ऊपर, उसको हम लोग हटाना पड़ेगा। सो यार हेल्म डिलीट हो गया है। तो यार इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हेल्म चार्ट था नॉर्मल वाला, वो हम लोग को उतनी अच्छी फंक्शनैलिटी नहीं दे पा रहा था, उतनी ज्यादा कनेक्शन इनेबल नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम लोग आगे स्टेप में आप यहाँ देखेंगे तो मैक राउटर का जो हेल्म चार्ट है उसको इंस्टॉल किया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमने डिलीट कर दिया, आउटपुट आ गया, डिलीटेड हो गया। अब हम लोग इस वाले स्टेप में डिप्लॉय करेंगे न्यू मेमकैश पॉड्स और मैक राउटर पॉड्स बाय इंस्टॉलिंग न्यू मैक राउटर हेल्म चार्ट। हम लोग मैक राउटर का हेल्म चार्ट को इंस्टॉल करेंगे वही 3 रेप्लिका काउंट के साथ, रेप्लिकास के साथ, जो हमने ऊपर किया था नॉर्मल वाले हेल्म चार्ट में। तो ये कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अब फिर से वही क्यूबिसिटल गेट पॉड्स करेंगे सारे पॉड्स देखने के लिए। अब ये आपको चारों पॉड्स दिख गए, ठीक है। सो यार हम लोगों ने मैक राउटर जो हेल्म चार्ट है उसको इंस्टॉल करा लिया है, तो चलो प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो इस टास्क के बारे में मैं मेन चीज आपको ये बताता हूँ, जहां आप ये मैक राउटर वाला कमांड इसको कॉपी करके पेस्ट करके रन कराएंगे तो इमीडिएटली ये असेसमेंट नहीं कर पाता है, तुरंत ये वेरीफाई नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट रुकेगा, उसके बाद चेक एंड प्रोग्रेस करिएगा तो हो जाएगा। उन्होंने नेक्स्ट चीज कही है वो ये है कि यार जब क्यूबिसिटल गेट पॉड्स कमांड में रन कराऊंगा, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे रनिंग स्टेज में आ गए हैं। इसलिए इस कमांड को 2-3 बार रन करा के देख लेना, जब तक सारे रनिंग स्टेज में ना आए तब तक आगे के कमांड्स रन मत कराना, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिकली पहले लैब से भी ये कर चुके हैं, ठीक है। अब यार हम लोग इस सेटअप को टेस्ट करेंगे फिर से वही टेलनेट कमांड्स में, टेलनेट सेशन में जाकर, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, किसी एक पॉड के साथ किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पर, जो कि पोर्ट होगा 5000 का। तो ये कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन कराते हैं। तो अब ये दूसरा वाला कमांड कॉपी करते हैं, इससे आपका टेलनेट का एक सेशन खुल जाएगा। अब यहाँ वही लिख के आ गया, इफ यू डोंट सी अ कमांड प्रॉम्प्ट ट्राई प्रेसिंग एंटर, मतलब अभी खुल चुका है। तो यार पहले स्टोर की करनी है, तो फिर से मैं ये स्टोर की वाले कमांड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ, स्टोर लिख कर आ जाए। अब हम लोग को रिट्रीव करनी है कि अभी जो की के आर्गुमेंट्स मैंने पेस्ट कराए थे, जो की दी थी, अब उसके देखने हैं कि आपने स्टोर कर लिए कि नहीं। शो कर ली है, जो इन्होंने देखो ये आउटपुट दे दिया वैल्यू नंबर की, जो हम लोगों ने आर्गुमेंट दिया था वही इन्होंने वापस दे दिया, मतलब की स्टोर हो चुकी है, ठीक। शेयर रिस्पॉन्स ये हमने देख लिया। क्विट करना है, फिर से यार क्विट वाले कमांड कॉपी कर लेते हैं, टेलनेट सेशन से वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल क्लाउड सेल सेशन में। अब यार रिड्यूसिंग लेटेंसी, जो मैंने आपको चीज कही थी, यही बेसिकली मेन फंडा होता है मेमकैश का, इसीलिए इसको यूज करते हैं। लेटेंसी मतलब कोई आपकी वेबसाइट में आया और तो उसको खुलने में 5-6 सेकंड लग रहे हैं या 10 सेकंड लग रहे हैं, ये मेन चीज है। इसी लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मेमकैश सर्वर का यूज करते हैं। तो प्रॉक्सी पॉड्स ये उन्होंने फंडा यही बताया, ये थ्योरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। हम लोग को डिप्लॉय करने से सैंपल एप्लीकेशन पॉड्स विद द नोड नेम इन्वॉल्व वेरिएबल कॉन्फिगर टू कंटेन द, अच्छा मतलब हम लोग को डिप्लॉय करना है कुछ सैंपल एप्लीकेशन पॉड्स विद द नोड नेम इन्वॉल्व वेरिएबल, मतलब उसमें स्टोर करके। तो यार ये कमांड को कॉपी करना, क्लाउड सेल में एज इट इज रन करा देना। ईओएफ मतलब एंड ऑफ फाइल, ईओएफ ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ये क्रिएटेड हो गया है। अब यार क्यूबिसिटल गेट पॉड्स को रन करा लेते हैं।
और उन्होंने फिर से ये चीज़ कही है कि इस कमांड को रन करा लेना जब तक सारे स्टेटस रनिंग ना दिखे। मुझे पहली बार में दिख गया, पर अगर आपको ना दिखे तो इस कमांड को फिर से ऐसे रन करा लेना। तो आप ये देख सकते हैं 3 ये पहले हेल्प चार्ट वाले पॉड्स जो हमने सबसे पहले बनाए थे, बाकी के 3 ये मैक राउटर वाले जो हेल्प चार्ट के थ्रू बनाए थे, लास्ट में ये जो सैंपल एप्लीकेशन के फाइल की हेल्प से बनाए हैं ये वाली। तो आई थिंक ये हो गया होगा, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। ये टास्क भी अपना हो गया है, 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं। फिर भी देख लेते हैं आगे क्या करना है। हम लोग ये चेक करेंगे कि पॉड्स के लिए नोड नेम एक्सपोज है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड कॉपी करते हैं यार, पेस्ट करते हैं। अब उन्होंने जो हम लोग को आउटपुट कहा था वो आ गया है, जीके डेमो क्लस्टर डिफॉल्ट पूल, जो उन्होंने कहा था वही आ गया है। सो आई होप आप ये लास्ट टास्क कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। जो कनेक्टिंग द पॉड्स नाम से पता चल रहा है, तो जो मैक राउटर के पॉड्स थे उसको कनेक्ट करना है आपको सैंपल एप्लीकेशन के पॉड से, ठीक है। तो उसके लिए कमांड को रन कराना है। टेलनेट का सेशन खुलेगा वही टेस्ट करने के लिए जैसे पहले किया था। उसके बाद इसमें पाइथन का सेशन भी खुलना है, उसमें पाईबीम कैश जो लाइब्रेरी थी उसको फिर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और इसमें भी ध्यान देना यार कि इसमें फिर से वही बाइनरी में है, मतलब memcache को डेटा स्टोर करना है। तो ये सारे कमांड्स एक साथ रन ना हो तो एक एक करके रन करा लेना, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किए थे। और फिर पाइथन वाले सेशन से बाहर आ जाना है एग्जिट करके इंटरेक्टिव सेशन से। और उससे बाहर आने के लिए मतलब वो जो फॉरवर्ड स्लैश और हैशटैग आता है उससे बाहर आने के लिए कंट्रोल डी दबा देना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। कांग्रेचुलेशन, लैब की कंप्लीट हो गई है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे लैब का। और यार अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।